जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र। बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर जारी किया गया गैस पेपर सेट 1 ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और उन साथियों को शेयर कर दीजिएगा जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथी। सामाजिक न्याय के साथ विकास की चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में, 1952 में, 1953 में, 1951 में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को 1950 में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, 1965 और 1971 में भारत का किस देश में युद्ध हुआ था? चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में, 1947 में, 1950 में, 1952 में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1945 में। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 ईस्वी में बना था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। शिमला समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। गरीब हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया। यह भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का संस्थापक नेता कौन था? बहुगुणा, शतपथी, जगजीवन राम, रामविलास पासवान। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जगजीवन राम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कर्पूरी ठाकुर, चंद्रशेखर, जयप्रकाश नारायण, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी गुजरात। सौराष्ट्र गुजरात राज्य का एक अंग है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, अकाली आंदोलनकारियों ने की क्या मांग थी? अलग पंजाब, खालिस्तान राज, पृथक राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खालिस्तान राज। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? प्रदूषण रोको, टिहरी बांध विरोध, नर्मदा बचाओ, चिपको। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा बचाओ। मेधा पाटेकर का नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था? कालेलकर, बीपी मंडल, अंबेडकर, मुंगेरी लाल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालेलकर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, 1988 में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है? जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर, बीपी सिंह, लालू प्रसाद। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीपी सिंह। बीपी सिंह को माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? वाजपेयी, नेहरू, पटेल, कामराज। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेहरू। पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन भारत का प्रतिनिधित्व पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की? लेनिन, मार्क्स, एंजिल्स, स्टालिन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेनिन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1965, 1966, 1970, 1971। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1966। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? स्टालिन, कोसिजिन, पुतिन, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोसिजिन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? कुवैत, इराक, ईरान, तेहरान। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इराक। 2003 में अमेरिका ने इराक देश पर हमला किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुआ? रूसी संघ, चीन, फ्रांस, अमेरिका। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया गया है? 1954, 1962, 1988, 2006। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1954। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की और किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की? मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, दक्षिण सार्क में कितने देश हैं? 5, 6, 7, 8। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। सार्क में अभी वर्तमान में 8 देश है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27,
सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 14। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? सुरक्षा परिषद, महासभा, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग महासभा को माना जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1946 में, 1947 में, 1948 में, 1949 में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1946 में। विश्व बैंक की स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंध के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विश्व व्यापार संगठन WTO। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31। किस संधि में परमाणु परीक्षण को पूर्णतया वर्जित किया गया? परमाणु अप्रसार, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यापार परीक्षण प्रतिबंध। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? 1945, 1946, 1947, 1948। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1948। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33। बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? रेड क्रॉस सोसाइटी, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनिसेफ, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनिसेफ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1889, 1885, 1905, 1916। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1885। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35। 26 जनवरी हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में, स्वतंत्रता दिवस के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में, झंडा दिवस के रूप में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गणतंत्र दिवस के रूप में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1950, 1952, 1955, 1957। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1952। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37। भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? 1977, 1980, 2007, 2014। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2014। भारतीय योजना आयोग 2014 में समाप्त कर दिया गया। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? 2010, 2012, 2011, 2009। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2012। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में समाप्त हुई थी। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? बराक ओबामा, जॉर्ज वाशिंगटन, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डोनाल्ड ट्रंप। अभी वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40। विघटित भारतीय योजना
आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। धन्यवाद। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।